अरे समधन जी, अरे बहन जी, अरे समधन जी, कैसी हो? ये दोनों माँ बेटी एक दिन मुझे पहुंचा कर ही रहेंगी। समधन जी, हाँ। कितने दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं? अब बताइए, घर में सब ठीक? मेरे तो टीबी है, काश आपकी भी टीबी हो। टीबी? अरे तबीयत बढ़िया, टीबी। अच्छा हो। हाँ, मेरे घर में भी सबकी टीबी है। हाँ। तबीयत बढ़िया। अरे एमएसडी को तो बुलाइए बहन जी। एमएसडी? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी? मेरी सुंदर डॉटर एमएसडी। मम्मी, अरे मेरी डीपी डार्लिंग परी। मम्मी 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 मम्मी। ये माँ बेटी मुझे एक दिन पहुंचा कर ही रहेंगी। मैं सास हूँ बेटा। मम्मी ये है। मम्मी मम्मी BCCM मम चिकी चिकी मम्मी। ये माँ बेटी एक दिन मुझे पहुंचा कर ही रहेंगी। अरे वो अकल की मालिक, पढ़ी लिखी समझदार बहू, पंजरी को कह कि समधन जी के नाश्ते का कुछ इंतजाम करे। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते पी पी पी। प्रार्थना, पंजरी और प्रतिभा। चौथा पी कहाँ है? प्रेमा का पी। वो पी आंटी जी पिहर गई है। मेरा मतलब है प्रेमा मायके गई है। मम्मी, आप मेरे लिए वो लॉलीपॉप और चॉकलेट लाए हो ना? लाई हूँ बेटा, लाई हूँ। अरे समधन जी, हर बार आप इतना कुछ लेकर आती हैं, इन सब की क्या जरूरत है? बहू अंदर लेके जाओ। सबसे मिल लिया, अब डीजे को तो बुलाइए। डीजे कौन? बहन जी, आपको तो पता ही है, डीजे तो हमने शादी में भी नहीं बुलाया था। फिर आप? अरे डीजे मतलब दामाद जी। ओके डीजे। अच्छा। डीजे, डीजे वाले बाबू मम्मी को गाना सुनाओ। डीजे वाले बाबू मम्मी को गाना सुनाओ। लीजिए समधन जी, आगे आपका डीजे के। डीजे के माने? हाँ, दामाद जी कन्हैया। जी नमस्ते। जे आर बेटे। चेयर? जीते रहो, जीते रहो। ये माँ बेटी एक दिन मुझे पहुंचा कर ही रहेंगी। मम्मी, आप ये खाओ। हाँ, वो जलेबी भी। हाँ, कचौड़ी भी तो खाओ। समोसा। आंटी, आपको खाना कैसा लगा? अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जे है, जे। जहर? जादू। बहन जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ।
आपके घर में इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू है और मेरे दामाद जी कितने पीके हो गए हैं। पीके? नहीं नहीं बहन जी, मेरा लल्ला बिल्कुल नहीं पीता। अरे पीके माने पतले और कमजोर। देखो ना कितने पतले और कमजोर हो गए हैं। अरे मेरी बेटी का तो काम सबका सर खा के चल जाता है। लेकिन दामाद जी तो कुछ खाए, देखो ना कैसी हड्डियां निकल आई हैं। अब मुझे निकलना चाहिए, दुकान के लिए देरी हो रही है। आप लोग गप्पे मारिए, शाम को मिलते हैं। देखो फिर से ठीक से नहीं खाया। एक बात बताती हूँ हाँ बहन जी, आजकल के बच्चे को है ना डीपी बनने का भूत सवार होता है। डीपी? दिल्ली पुलिस? अरे मैया, वो डीपी मतलब वो फोन में डिस्प्ले पिक्चर होता है ना, वो। अरे नहीं नहीं, दुबले पतले। शाम को मिलते हैं, शाम को। आप मुझे क्यों देख रही हो ऐसे? मैं दुबली पतली हो गई हूँ क्या? नहीं नहीं, दुबले पतले की तो बात ना ही याद कराओ तो अच्छा है। क्यों? क्या हुआ? दामाद जी इससे भी दुबले हो गए थे क्या? मम्मी दुबले नहीं, टप्पल हो गए थे। कन्हैया जी तो फूल फूल के गुब्बारा बन गए थे। हाय हाय, इतने मोटे हो गए थे क्या? हाँ आंटी जी, कई सर्दियों में कन्हैया जी इतने मोटे हो गए थे कि क्या बताएं आपको। बताओ बताओ। बहन जी, सर्दियों में तो हर किसी की खुराक बढ़ जाती है, और लल्ला की तो इतनी बढ़ गई थी कि खा खा के लल्ला का पेट ढोलक जैसा हो गया था। हाँ आंटी जी, ये उन दिनों की बात है जब कन्हैया जी यहीं बैठकर पकौड़े खा रहे थे। जब तक सुबह सुबह पंजीरी के हाथ का नाश्ता ना करो ना, लगता ही नहीं कि दिन की शुरुआत हुई। हाँ, पंजीरी के खाने से पेट सिर्फ भरता ही नहीं है, बढ़ता भी है। मेरा मतलब ये है कि इतना खाना खाने के बाद भी लगता ही नहीं कि कुछ खाया। वही तो, पता ही नहीं चलता कि कब पेट बढ़ जाता है। अरे पेट भरेगा तो पता नहीं लगेगा, भरेगा तो शर्ट टाइट हो जाएगी, शर्ट टाइट होगी तो बटन टूट जाएगा। यूं नहीं है जो आप समझ रही हैं, ये तो स्त्री वाले ने तोड़ दिया होगा। दाम हुआ। देखो, प्रेमा को भी मेरी बात पे पॉइंट नजर आ रहा है ना ये? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर स्त्री वाले से ये बटन टूटा है तो ये स्त्री ही इस बटन को ताकेगी भी। कन्हैया उठिए ना। थोड़ा देख के। पार्डोन मुशेर, सॉरी जान। जान को जाने दो, मतलब कमरे में जाकर कन्हैया जी शर्ट बदल कर आएंगे, जाने दो उन्हें। वो अभी तुमने क्या कहा? अकुली फ्लूखली अगवीफी मतलब हम सुई धागा है। हाँ वही तो, ये सुई धागे के बहाने तुम जो कन्हैया जी के शर्ट के बटन तोड़ देती हो, वही। बस अभी जाने दो, जाने दो। प्रेमा ये थोड़ी करती है कभी। अच्छा, नहीं 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 करती मतलब? प्रेम पूर्ण गुण मांगा था, दिखाएगी तो लल्ला। अब लेकिन माँ जी, मैंने सच्ची में कोई बटन नहीं तोड़ा। अरे तो लल्ला की शर्ट का बटन खुद ब खुद टूट रहा है। लल्ला तू जा, कमीज बदल कर आ, नहीं तो ये पूरा दिन एक ही बटन टांगती रहेगी। वही तो प्रेमा, इसकी वजह से
कन्हैया जी का टाइम कितना खराब होता है, उन्हें दुकान जाने में भी देर हो जाती है ना। Ce n'est pas terminé. लो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोर। ये गलती करके मानने वाला गुण पता नहीं भगवान कब देगा बहुओं को। ई शर्ट आ जाएगी। ई फिट आ जाएगी। ये भी टाइट लग रहा है। माँ जी, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद पहले महीने 5 बार बटन मैंने जानबूझ के तोड़े थे, और उसके अगले महीने 6 बार, और उसके अगले महीने 7 बार। हाँ, और वो कन्हैया जो बार बार पर्स भूल जाते हैं ना घर पर, वो भी नहीं निकालती हूँ जानबूझकर, ताकि दुकान पे जाके उन्हें वापस करके आ सकूं। लेकिन माँ जी, इस बार बटन मैंने नहीं तोड़ा है। अच्छा, आज नहीं तोड़ा, लेकिन 2 दिन पहले जो बटन तोड़ा था वो 2 दिन पहले? नहीं, वो भी मैंने नहीं तोड़ा, बल्कि मैंने तो पिछले महीने से कोई बटन तोड़ा ही नहीं है। क्यों? लल्ला से प्रेम कम हो गया क्या, महारानी प्रेमपूर्णा जी? नहीं माँ जी, मुझे ना सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है कि कन्हैया को सच में दुकान में जाने में देरी हो जाती है, तो बस इसीलिए मैंने कोई बटन नहीं तोड़ा। अच्छा, अगर तुम कन्हैया जी के शर्ट के बटन नहीं तोड़ रही हो, तो फिर कन्हैया जी के शर्ट के बटन टूट कैसे रहे हैं? ये ठीक है, पर क्या मेरा पेट सच में बढ़ गया है? यही मेरा वहम है। जो भी हो, प्रेमा और प्रतिभा देखेंगी तो बेकार में सुनाने लगेंगी। नहीं नहीं। बटन अपने आप तो टूट नहीं सकता। हो ना हो, कन्हैया जी को शर्ट टाइट हो रही है। अरे कोई शर्ट टाइट नहीं हुई है। आप लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं। अरे बटन ही तो है, टूट गया होगा। पर ये जो पंजीरी है ना, खाना बनाती है। एक काम कीजिएगा, वो जो हमारा दोपहर का टिफिन है ना, आप भिजवा दीजिएगा, हम खतरू को ना भेज देंगे, ठीक है? लल्ला, प्रसाद। ये हमारा फेवरेट है। लल्ला, प्रसाद खाकर तो जा। मुश्किल से पेट अंदर खींचा है। अगर ये प्रसाद खाया तो पेट बाहर आ जाएगा। नहीं भैया, वो दुकान पे जाके खा लेंगे। अच्छा भैया, चलते हैं। कन्हैया, बिना बाय किए ही चले जाओगे? नहीं, वो ये पहले से ही लूज था, इसलिए गिर गया। हम लगवा लेंगे दुकान पे। लगता है कमीज पहले से ही टाइट होगी। कमीज पहले से ही टाइट होगी? नैनन जी, एक तो पहले ही मैया ने बिस्तर से उठा के यहाँ बिठा दिया, और आप भी नहीं सोने दे रही। अच्छा ठीक है, क्या बात है बताओ। नैनन जी, मुझे ना आपसे सवाल पूछने हैं।
समझदारी वाले सवाल। अच्छा ननन जी बताइए, क्या आप पानी के नीचे सांस ले सकती हैं? भाभी, ये कैसा समझदारी वाला सवाल है? पानी के नीचे कोई सांस नहीं ले सकता। क्यों? मैं ले सकती हूँ, दिखाती हूँ। देखा ननन जी, लीना मैंने पानी के नीचे सांस। भाभी, हाँ, ये दिमाग वाली बातें आपके दिमाग पे कैसे आ रही है? इस किताब से। क्या बात है, एकदम सही। इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। रुकिए रुकिए। हाँ, सेल्फी तो अच्छी है, लेकिन स्टेटस क्या डालूं? लिखो, सोती हुई चुड़ैल के साथ सेल्फी। भगवान के नाम पे दे दे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, दे भैया। नहीं भाई साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो मम्मी जी के नाम पे है, भगवान के नाम पे नहीं। सही बोले, 1 मिनट। इसीलिए आज हम भिखारी बने पड़े हैं। सुबह सुबह कौन भीख मांगता है? बाद में आना, जाओ। क्यों? बाद में अपने पति का नीला वाला सिल्क वाला कुर्ता और पजामा दे दोगी क्या? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पति के पास सिल्क वाला नीला कुर्ता है? उस महान प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता? पूरे शहर में उनका नाम है। कामचोर, आलसी, नालायक, ये सब कहता तो मान भी जाती कि हाँ कुछ पता है, पर इसे तो कुछ नहीं पता। जा यहाँ से। वो जो अलमारी में छुपा के बादाम और चिलगोजा रखी हो कांच वाली बरनी में, वो क्या अकेले खाओगी? तुम्हें कैसे दिख रहा है? ननन जी, मुझे लगता है ना कि इन भिखारी भाई साहब के चश्मे में दूरबीन लगी है। देखिए ना, उनके चश्मे में तो कांच भी नहीं है। अरे कुसुम, परी, ये क्या सुबह सुबह भिखारी को घर के अंदर बुला रही हो? मैया, ये कोई आम भिखारी नहीं है, ये भिखारी हमारे घर के बारे में सब जानता है। हाँ मम्मी जी, इन्हें तो ये भी पता है कि ननन जी अपनी अलमारी में बादाम और चिलगूजे छुपा के रखती हैं। ओह, तभी मैं कहूँ कि ये हलवा इतना फीका फीका काहे बन रहा है। और क्या पता है? यही कि नाम है कुंती, सब में गुण है गिनती, मानती है अपने आप को महान, है 2 दिन की मेहमान, बनती है महारानी, है शैतान की नानी। हो गया सास का बखान दामाद जी। मम्मी जी, ये भी आपके दामाद है? मैया, ध्यान से देख, तेरा ही पति है। सासू माँ, क्या चुड़ैल की नजर है, मतलब चील की नजर है। तुम्हें पहचानने के लिए यही नजरें काफी हैं। इतना पेट निकला हुआ भिखारी होता है का? हाँ, ऐसा तो दामाद ही होता है हमारे घर का। सासू माँ, हमारा पेट नजर आ रहा है, और तुमने लल्ला जिसका पेट गांधी मैदान की तरह गोल बन रहा है, फब्बारा, वो नजर ना आना? मेरे लल्ला को कुछ मत कहो, वो बिल्कुल ठीक है। ए सासू माँ, आँख के आगे से लल्ला नाम का पर्दा हटा लो। साले साहब दुकान में बैठे बैठे एक से एक पकवान खाने के अलावा करता क्या है? देखना, एक दिन गुब्बारा बनके ऐसे उड़ने ना लगे वो। अरे तुम अपने दिमाग के घोड़े मत उड़ाओ, मैं जानती हूँ लल्ला कैसा है, खबरदार उसे नजर लगाई तो। सोच के देखो, कहीं नंदोई जी की कही हुई बात सच ना हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा।